दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 19 अगस्त 2020 की जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम आज के मोटिवेशनल क्वेट की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का हमारा मोटिवेशनल क्वेट है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों हमको चलना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सोचने से हमें नहीं मिलेगी, उसके लिए करना भी ज़रूर है, और उस मंजिल को पाने के लिए, उसको चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो हमको मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे चलना ज़रूरी है। तो आप दोस्तों परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिएगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, तो आप परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ये है आज का हमारा, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव इसका सही आंसर है। मालदीव पहला पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत एयर बबल समझौते के तहत परिवहन सेवाएं संचालित कर रहा है। हाल ही में डायरेक्टर जो जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो महानिदेशक है उसने घोषणा की है कि किसी भी प्रकार का वैध वीज़ा रखने वाले भारतीय एयर बबल समझौते के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मालदीव की। तो मालदीव के बारे में देखिए, राजधानी माले है, राजभाषा दिवेई है, राष्ट्रपति सोहेल, उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद और मुद्रा है मालदीवी रुपया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है? ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गूगल इसका सही आंसर है। गूगल ने असाइनमेंट नाम से एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है। ये जो उत्पाद है वो शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया एक एप्लीकेशन है जिसमें छात्रों के काम के लिए ग्रेड वितरित करने और पुरस्कार देने के लिए शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल ने साथ ही में घोषणा की है कि शिक्षकों और छात्रों के लिए कई शिक्षा उपकरण इस वर्ष जारी किए जाएंगे, जिसमें मीट, जी सूट और क्लासरूम सहित गूगल ऐप शामिल है। गूगल के बारे में बात करते हैं। गूगल के जो स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998। सीईओ है सुंदर पिचाई। संस्थापक जो हैं लैरी पेज हैं और सर्गी ब्रिन हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। ऑप्शन है अब्दुल रशीद कालस, अब्दुल्ला हैरद, अब्दुल तारिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल रशीद कालस। इनको मरणोपरांत कीर्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर के पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कालस को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। शांति काल में तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र को लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे और IAFS बिग कमांडर विशाख नायर सहित 9 सेना कर्मियों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने जो सेना के 60 जवानों को सेना मेडल, 4 नौसेना पदक और 5 वायुसेना पदक प्रदान किए हैं। बात करते हैं यहाँ पर कीर्ति चक्र के बारे में। तो कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता
या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता क्रम में यह महावीर चक्र के बाद आता है और इसकी शुरुआत 1952 में हुई। कीर्ति चक्र की शुरुआत 1952 में हुई। आगे देखिए, ये हैं अब्दुल रशीद कालस जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार गया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गोवा। गोवा के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा में भेजा और वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद में पहुंचे थे। वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा। इस राज्य का जो घनत्व है 394 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले 2 हैं। राजभाषा कोंकणी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। विधानसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें। मौलेलम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर सेंचुरी ये यहाँ के प्रमुख उद्यान हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है पंडित जसराज, अरुण भादुड़ी, बिरजू महाराज, भीमसेन जोशी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जसराज इसका सही आंसर है। जाने माने शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज, जिनका अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली थी। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने के एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी। पंडित जसराज अभी अमेरिका में संगीत एकेडमी चला रहे थे। फोटो देखिए, ये हैं पंडित जसराज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे पहले भी एक स्टेशन का नाम बदला था। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। अब ऐसे ही यहाँ पर किस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन है तारीघाट रेलवे स्टेशन, मंडुआडी रेलवे स्टेशन, अमौसी रेलवे स्टेशन, बलरामपुर रेलवे स्टेशन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये जो स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ये स्टेशन है। अब ये बनारस के नाम से जाना जाएगा। बात यहाँ उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। कुल जिले यहाँ 72 हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। स्थापना इस राज्य की हुई है 24 जनवरी 1950 को। विधान परिषद की 90 सीट, विधानसभा की 404 सीट, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 21 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। प्रश्न नंबर अगला 7वां देखिए, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऋषि कुमार शुक्ला, एन.के. सिंह, राकेश अस्थाना, जावेद अहमद। सही आंसर है ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ का है का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की जो तारीख है वो 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वे 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फोटो देखें, यह हैं राकेश अस्थाना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, जापान और चीन। सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो नेपाल को मदद कर रहा था, अभी बांग्लादेश को मदद करके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश के नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। यहाँ बांग्लादेश की बात करते हैं और चीन की बात करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राजभाषा बांग्ला है, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग, सबसे बड़ा शहर संघाई, राजभाषा मंदारिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग और मुद्रा है रेन मिनबी। मुद्रा को जरूर याद रखिएगा, यहाँ की जो मुद्रा है वो रेन मिनबी है और बांग्लादेश की जो मुद्रा थी वो टका थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है निशिकांत कामत, कमल हासन, अनिल सूरी, टीनू आनंद। सही आंसर है ऑप्शन ए, निशिकांत कामत। निशिकांत कामत ने दृश्यम जो फिल्म बनाई थी उसमें अजय देवगन और तब्बू थी और इसके अलावा जो मदारी फिल्म थी उसमें इरफान खान स्टारर थे। जैसी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में भी बनाई हैं। ये महाराष्ट्रियन है, मतलब ये उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। ये फोटो देखिए, यह है निशिकांत कामत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, BSK कौमुदी, हरकिशोर राय। सही आंसर है ऑप्शन सी, BSK कौमुदी। पुलिस अनुसंधान, इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन टिक कर देता हूँ, BSK कौमुदी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख BSK कौमुदी का ट्रांसफ़र करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। BSK कौमुदी आंध्र प्रदेश के कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख होगी। प्रश्न नंबर 11, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन है
3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड और 7 मिलियन पाउंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 3 मिलियन पाउंड इसका सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया है। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जोड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया है। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी निर्माण में मदद करेगी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी, गिरीश चंद्र मुर्मू, फागू चौहान। सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सत्यपाल मलिक। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। अभी हमने गोवा के बारे में बात की, तो गोवा का अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल को दिया है भगत सिंह कोश्यारी को, और वहाँ के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। जो सत्यपाल मलिक हैं वो अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में कुछ महीने के लिए ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा उससे पहले देखिए मेघालय के बारे में बात करें। मेघालय की राजधानी शिलांग, सबसे बड़ा शहर भी शिलांग है। कुल जिले 11 हैं। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें। यहाँ की जो भाषा है गारो और खासी, कई बार प्रश्न आया हुआ है, गारो कहाँ की भाषा है, खासी कहाँ की भाषा है। प्रश्न इस भाषा से संबंधित कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो ज़रूर याद रखिएगा। भाषा गारो और खासी ये मेघालय की भाषा हैं। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, जो नेशनल पीपल पार्टी से हैं और PA संगमा के पुत्र हैं। राज्यपाल तथागत राय हैं। यहाँ पर नौक्रेक नेशनल पार्क और बल्बक्रम नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो हमारा कल का प्रश्न था उसके बारे में बात करते हैं। यह हमारा कल का प्रश्न था, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 10 मार्च, 23 जुलाई, 18 अप्रैल। सही आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।